हर बार जब रॉबर्ट घर लौटता है तो उसे अपनी गंध पूरी तरह खत्म करने के लिए हर तरफ केमिकल स्प्रे करता है और घर को स्टील के दरवाजे से बंद रखता है। वह जरा सी भी जगह को खुली नहीं रहने देता, क्योंकि वायरस से इन्फेक्टेड लोग कहीं से भी आ सकते हैं। तो कहानी है रॉबर्ट नेविल, एक साइंटिस्ट की जो एक घातक वायरस के निशाने में आने से बचे हुए हैं। यह वायरस इंसानों को या तो मार चुका है या उन्हें ज़ॉम्बी जैसे प्राणी बना चुका है। रॉबर्ट न्यूयॉर्क सिटी में अपने कुत्ते सैम के साथ अकेले रहते हैं और दिन रात वायरस का इलाज खोजने की कोशिश करते हैं ताकि मानवता को बचाया जा सके। हर वक्त वो इन्फेक्टेड लोगों के बारे में सोचता रहता है और बाथटब में ही अपने डॉग सैम के साथ रात निकालता है और हमेशा अपनी बंदूक साथ में रखता है, क्योंकि किसी भी वक्त क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तभी उसे रात में सोने से डर लगता है। रात में हर जगह वायरस से इन्फेक्टेड लोग, जिन्हें डार्क सीकर्स कहा जाता है, वे घूमते हैं और उन्हें रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी दिखाया जाता है कि 3 साल पहले एक कैंसर का क्योर आया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह वैक्सीन एक घातक वायरस में बदल जाएगी। इस वायरस ने दुनिया की 90% आबादी को तुरंत खत्म कर दिया। बाकी बचे लोग भी संक्रमित होकर अग्रेसिव और खून के प्यासे डार्क सीकर्स में बदल गए। केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही वायरस से बच पाए, लेकिन वे भी अब रात को इन्फेक्टेड लोगों के शिकार बनने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरा न्यूयॉर्क शहर खाली हो चुका है। रॉबर्ट और उसका डॉग सैम एक दूसरे पर जीवित रहने के लिए निर्भर हैं। दिन के समय वे शिकार करते हैं और जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं, और रात में रॉबर्ट लोगों के लिए अपनी रिसर्च से वैक्सीन बनाने की कोशिश करता है। वह इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। पिछले 1 साल में रॉबर्ट को कोई खास अचीवमेंट नहीं मिली थी। उसे टेस्ट में यूज होने वाले चूहे हमेशा खून के प्यासे और हिंसक ही दिखते थे। हालांकि इस बार उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनमें से एक बिल्कुल शांत था और लाइट में आने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा था। यह देखकर उसे उम्मीद जगी और वह अगले स्टेप यानी इंसानों पर ट्राई करने की तैयारी में लग गया। इस सफलता से खुश होकर रॉबर्ट ने एक पल के लिए राहत महसूस की और वह खुशी खुशी अपना मूड बदलने के लिए स्टोर गया और वहां उसे एक खूबसूरत मैनिकिन दिखाई दी, जिसे वह अक्सर देखता था। बाद में वो एक पोर्ट पर जाता है जहां उसने कुछ देर गोल्फ खेला। तभी अचानक उसका डॉग सैम सतर्क हो गया। उसने देखा कि पास से एक हिरण गुजर रहा था। सैम ने तुरंत उसका पीछा किया। जल्द ही सैम ने उस हिरण को एक गली में जाते देखा। रॉबर्ट ने भी उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वह एक अंधेरी गली में पहुंचा, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे पता था कि वहां खतरनाक डार्क सीकर छिपा हो सकता है, क्योंकि वह अपने कुत्ते को अकेला नहीं रख सकता था और दोनों एक दूसरे के सहारे ही जिंदा थे। रॉबर्ट अपना डर पीछे रखकर अंदर चला गया। हालांकि अंदर पहुंचने के कुछ ही समय बाद उसे स्टेयर्स पर खून के निशान दिखाई दिए। वह क्यूरियोसिटी से ऊपर गया, लेकिन कोने में उसी हिरण की लाश देखकर डर गया। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। जैसे ही वह घूमा, उसने देखा कि वहां डार्क सीकर्स का एक ग्रुप मौजूद था। रॉबर्ट ने तुरंत अपनी टॉर्च बंद की और बेहद सावधानी से पीछे हटने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि उसका कुत्ता सैम एक टेबल के नीचे डरा हुआ उसके सामने था और उन डार्क सीकर्स को देख रहा था। घबराकर रॉबर्ट ने उसे तुरंत वापस आने का इशारा किया। अचानक उसे खतरे का एहसास हुआ। कुछ ही पलों में डार्क सीकर्स ने हमला कर दिया। रॉबर्ट ने अपनी बंदूक से कुछ डार्क सीकर्स को मार गिराया और फिर अपने जीवन बचाने के लिए सैम के साथ पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। भागते हुए रॉबर्ट ने देखा कि एक डार्क सीकर तो उसके पीछे ही चिपक गया और तभी वो उसको विंडो से बाहर लेकर नीचे गिर गया और उसने देखा कि रोशनी में आते ही वो धीरे धीरे मरने लगा। यह देखकर रॉबर्ट को विश्वास हो गया कि वो लोग रोशनी में जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए अंधेरे में रहा करते हैं। बाद में जब रॉबर्ट का दिमाग जैसे ही शांत हुआ तो उसने ऊपर टूटी विंडो के छेद को देखा। उसे तुरंत एक आइडिया आया। क्या यह जगह उसके ट्रैप के लिए तैयार नहीं हो सकती? रॉबर्ट ने एक ट्रैप लगाने के बाद एक ताजा खून की ट्यूब फेंकी और उसे फैला दिया। तभी उस ताजा खून की ट्यूब की गंध से डार्क सीकर बाहर आया और उस ट्रैप में फंस गया। डार्क सीकर को उसने तभी एक बैग में डालकर अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट के लिए अपनी लैब में ले गया। इसे पैक करके घर जाने ही वाला था, लेकिन अचानक दूसरा डार्क सीकर बाहर निकला और रॉबर्ट को गुस्से की नजरों से देखने लगा। क्योंकि वे रोशनी में बाहर नहीं आ सकते थे, तो रॉबर्ट ने उसे नजरअंदाज कर दिया। रॉबर्ट उस डार्क सीकर, जो कि एक फीमेल थी, उसे अपनी लैब में टेस्ट के लिए ले गया और अपनी बनाई हुई दवा, जिससे इन्फेक्टेड लोग ठीक हो सकते हैं, वो लगा दी डार्क सीकर पर। इसका असर तो हुआ, पर इसके लगने के बाद तुरंत वो डार्क सीकर अग्रेसिव हो गई और अपने मुंह से दर्दनाक आवाज निकालने लगी, जैसे कि उसे जबरदस्त दर्द महसूस हुआ हो। एंड में उसने कोई भी रिएक्ट करना बंद कर दिया।
विल को उसे फिर से वायरस का इंजेक्शन लगाना पड़ा कि वह ठीक हो जाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर रॉबर्ट को लगा कि उसका टेस्ट फेल रहा और वो सिर्फ इन्फेक्टेड लोगों से बचने की दवा बनाने में कामयाब रहा, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं उनको ठीक नहीं कर सकता। वैसे देखा जाए तो टेस्ट के रिजल्ट रॉबर्ट के लिए एक बुरे झटके थे। उसके बाद रॉबर्ट अपनी सारी कहानी एक वीडियो में रिकॉर्ड करके लाइव भेजता है, जिससे लोगों को यह पता चल सके कि रॉबर्ट वैक्सीन बनाने में कितना सफल रहा। और वो ये भी बताता है कि मेरे पास सिर्फ इन्फेक्टेड लोगों से बचने की वैक्सीन है, लेकिन उन्हें ठीक करने की नहीं। और अब डार्क सीकर्स एडवांस होते जा रहे हैं, तो हमें जल्द से जल्द एक वैक्सीन तैयार करनी होगी, नहीं तो देर हो जाएगी। अगले दिन रॉबर्ट जब बाहर कहीं जा रहा होता है तो वो एक डमी को देखकर शॉक्ड रह गया। वो देखता है कि ये तो वही डमी है जो वो अक्सर स्टोर में देखा करता था, और ये अचानक रास्ते पर कैसे आई, क्योंकि उसने इतने महीनों से एक भी इंसान नहीं देखा जो ये काम करता। वहां कुछ महीनों से अकेले रह रहकर रॉबर्ट का दिमाग अब ठीक से काम नहीं कर रहा था, और तभी अपनी बंदूक निकालता है, उस डमी पर खूब गोलियां चलाता है, जिससे वो डमी वहीं खराब होकर नीचे गिर जाती और उसमें से ढेर सारा पानी निकलता है। वह सावधानी से आगे बढ़ा, हालांकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह एक जाल में फंसने वाला है। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वो एक ट्रैप में फंस गया, जैसे उसने उस डार्क सीकर को फंसाया था। उस ट्रैप ने उसकी टांगों को वहीं फंसाकर उल्टा लटका दिया, स्विंगल, और तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसी तरह के जाल में फंस चुका है जैसा उसने डार्क सीकर्स को पकड़ने के लिए लगाया था। जब उसे होश आया तो सूर्यास्त हो चुका था। कुछ घंटों बाद उसकी आंख खुली तो देखा कि शाम हो चुकी और वो वहीं लटका हुआ था, और उसका डॉग सैम भी उसके इंतजार में नीचे ही वेट करता रहा। और भी बुरी बात यह थी कि अब शाम होने को थी, जिससे कि डार्क सीकर्स अपने असली रूप में आने वाले थे। रॉबर्ट ने तुरंत चाकू निकाला और रस्सी काट दी, लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरा तो उसका चाकू उसके ही पांव में लग गया। वह मुश्किल से अपने पैरों को घसीटते हुए कार की ओर रेंगने लगा। अभी वह कुछ ही दूरी तय कर पाया था कि अचानक उसने देखा कि उस बिल्डिंग के अंधेरे में से डार्क सीकर्स का एक ग्रुप उसे देख रहा था, और तभी उनमें से कुछ इन्फेक्टेड डॉग्स उस पर हमला करने भागकर आ जाते हैं। लेकिन सौभाग्य से सूरज अभी तक पूरी तरह से डूबा नहीं था। उनके रास्ते में सूरज की किरणों का होना एक तरीके से रॉबर्ट की जान बचाए हुए था, लेकिन जैसे जैसे रास्ते से धूप जाती जा रही थी, वैसे वैसे डार्क सीकर्स के डॉग्स में गुस्सा उभरता जा रहा था। रॉबर्ट ने हिम्मत दिखाई और उठकर अपनी कार की ओर भागा। वैसे ही दूसरी तरफ धूप जाते ही वो जंगली कुत्ते भी रॉबर्ट की ओर आए, लेकिन तभी रॉबर्ट ने अपनी फौरन गन चला दी और एंड वक्त पर दूसरे कुत्ते को भी वहीं फिनिश कर दिया। और जैसे ही जंगली डॉग्स को मारकर रॉबर्ट ने अपने वफादार सैम को देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसका डॉग सैम भी इस फाइट में बुरी तरह घायल हो चुका था, जिससे कि वो भी इन्फेक्टेड होने वाला था। घायल सैम जमीन पर गिर गया। दर्द से झूमता हुआ रॉबर्ट से देखा नहीं जा रहा था। ये देखकर रॉबर्ट टूट चुका था, क्योंकि उसके डॉग सैम ने ही बीच में आकर उसकी जान बचाई थी। तभी रॉबर्ट को मौका मिला था दूसरे जंगली कुत्ते को मारने का। घर लौटने के बाद रॉबर्ट ने तुरंत उसे इन्फेक्टेड ना होने का इंजेक्शन लगाया, लेकिन उसने देखा कि उसका कोई असर नहीं हुआ, तो फिर उसने सैम को अपनी बाहों में उठा लिया। वह उसे एक बच्चे की तरह उठाकर धीरे धीरे गुनगुना रहा था, जैसे उसे आराम दे रहा हो, यह उम्मीद करते हुए कि वह बच जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से सैम के शरीर से तेजी से बाल गिरने लगे और उसकी आंखें डरावनी तरह से बदलने लगी थीं। रॉबर्ट जानता था कि उसका प्यारा सैम अब बदलने लगा है, लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी बाहों में कसकर गले लगाया। जब सैम ने हिंसक रूप से हमला करने की कोशिश की, तब भी रॉबर्ट ने उसे अकेला नहीं रहने दिया। आखिरकार भारी मन से उसने खुद अपने हाथों से अपने प्यारे दोस्त सैम का दुख खत्म कर दिया। अब रॉबर्ट ने अपना आखिरी साथी भी खो दिया था, और इस वीरान शहर में बस वो अकेला ही बचा था। उसने अपने डॉग सैम को बाहर गार्डन के एक हिस्से में दफना दिया, लेकिन उसके साथ ही उसकी जीने की इच्छा भी जैसे मिट्टी में दब गई। उसके बाद वो रात के अंधेरे में बाहर निकला और गुस्सा होकर बदला लेने के लिए निकल गया। लेकिन डार्क सीकर्स की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। वे सिर्फ हिंसक ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड भी थे। ये वही मेल डार्क सीकर था जो पहले भी रॉबर्ट को मिल चुका था, और ये इन सब का बॉस था, और सभी डार्क सीकर उसका कहना भी मानते थे और एक टीम की तरह काम किया करते थे। जल्द ही राक्षसों ने उसकी कार पर हमला कर दिया और अपनी जबरदस्त ताकत से उसे पलट दिया। इस टक्कर में रॉबर्ट के सिर पर गहरी चोट लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी नाइट सीकर्स का बॉस कार की विंडो पर चढ़ गया। वह बदला लेना चाहता था, क्योंकि रॉबर्ट उसकी फीमेल साथी को अपने टेस्ट के लिए यूज कर रहा था। जैसे ही वह हमला करने वाला था, अचानक एक तेज रोशनी चमकी और चारों ओर फैल गई।
इस रोशनी ने डार्क सीकर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बाद में जब देखा तो कोई रॉबर्ट की जान बचाने आया था। जब अगले दिन रॉबर्ट को होश आया तो वह अपनी रसोई में एक महिला और एक छोटे बच्चे को देखकर हैरान रह गया। महिला ने उसे बताया कि उन्होंने उसका रेडियो ब्रॉडकास्ट सुना था और इसलिए वे उसकी तलाश में आए थे और आप हमें उन डार्क सीकर्स के बीच में मिले। हम आपको वहां से बचाकर यहाँ ले आए हैं। उसके बाद एना अपने बारे में बताती है, मेरा नाम एना है। हमारे सभी साथी डार्क सीकर्स के हाथों मारे गए। अब हम सिर्फ 2 ही बचे हैं। हम आगे सुरक्षित बस्ती की ओर जाने वाले थे, लेकिन रॉबर्ट ने सच्चाई बताई। ऐसी कोई सुरक्षित बस्ती नहीं है। एना ने जवाब दिया, है, माउंटेन्स में एक सुरक्षित बस्ती है क्योंकि वहां का ठंडा मौसम इस वायरस को टिकने नहीं देता। रॉबर्ट ये सुनकर गुस्से में आ गया। वो सब मर चुके हैं, कोई बचा नहीं है। लेकिन बाद में वह शांत हुआ और वहां से चला गया। बाद में एना ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की, तुम भी हमारे साथ चलो। रॉबर्ट ने जवाब दिया, इस बीमारी की शुरुआत यहीं से हुई थी और मैं इसे यहीं खत्म करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी हो। वह जानता था कि वह इसका इलाज खोज सकता है। इसी बीच वह अपने टेस्ट सब्जेक्ट यानी उस फीमेल डार्क सीकर को देखने लैब में गया जिस पर वो लैब में टेस्ट कर रहा था। एना ने सवाल किया, तुम्हें सच में लगता है कि यह ठीक हो सकती है? रॉबर्ट ने कहा, हाँ, मैंने इसे ठंड में रखा ताकि शरीर का तापमान कम हो और वैक्सीन का असर बढ़े। एना फिर से बोली, तुम भी हमारे साथ चलो, वहां लोग हैं, एक सुरक्षित बस्ती है। रॉबर्ट गुस्से में बोला, कोई बस्ती नहीं है। एना बोली, भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया। रॉबर्ट हंसते हुए कहता है, भगवान, 90% लोग इस वायरस से मर चुके हैं, बाकी 9% इन डार्क सीकर्स में बदल चुके हैं और सिर्फ 1% लोग बचे हैं। रात होते ही उन्होंने घर को पूरी तरह सील कर दिया। अचानक उन्हें डार्क सीकर्स की आवाज सुनाई दी। रॉबर्ट ने पूछा, तुम कब आए थे? एना बोली, सुबह होने ही वाली थी। रॉबर्ट घबराकर बोला, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। घर के चारों ओर एक्सप्लोसिव्स लगे हुए थे। जैसे ही डार्क सीकर्स अंदर आने लगे उसने ब्लास्ट कर दिया, लेकिन कुछ डार्क सीकर्स घर के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। जल्द ही डार्क सीकर्स ने हमला कर दिया और तभी सबसे मेन डार्क सीकर दरवाजे पर टक्कर मारता रहा। शीशा टूटने ही वाला था। तभी रॉबर्ट ने देखा, उस कांच पर बटरफ्लाई का निशान बना था, वही निशान जो उस एना के गले में था। उसे समझ आ गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। वह जल्दी से वैक्सीन निकालता है और इंजेक्शन डार्क सीकर को लगा देता है। डार्क सीकर हमला करने ही वाले थे। रॉबर्ट ने एना और बच्चे को सुरक्षित चैम्बर में बंद कर दिया और उन्हें ब्लड सैंपल दे दिया। एना रोते हुए बोली, तुम भी चलो। रॉबर्ट मुस्कुराया और कहता है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। उसने अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर देखी और एक ग्रेनेड निकाला। जैसे ही डार्क सीकर्स ने हमला किया उसने ग्रेनेड फेंक दिया। जबरदस्त धमाके में सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन एना और उसका बेटा सुरक्षित बस्ती में पहुंचते हैं। वहां सच में इंसानों की एक कॉलोनी थी। एना ब्लड सैंपल देती है और कहती है, यह इस बीमारी का इलाज है जो डॉक्टर रॉबर्ट ने अपनी जान देकर दिया है। इसीलिए इस फिल्म का नाम आई एम लेजेंड दिया गया। यही नहीं, इस मूवी की एक और एंडिंग है जो कि कुछ इस तरह दिखाई गई है। रॉबर्ट शीशे पर बटरफ्लाई का निशान देखकर समझ जाता है कि मेल डार्क सीकर उस फीमेल को वापस चाहते हैं जिस पर वह टेस्ट कर रहा था। रॉबर्ट शीशे का दरवाजा खोलता है और फीमेल डार्क सीकर को उनके हवाले कर देता है। डार्क सीकर्स उसे रहम करके चले जाते हैं। अगली सुबह रॉबर्ट, एना और उसका बेटा कार में वर्मॉन्ट की तरफ जाते हैं। अन्ना रेडियो पर एक संदेश भेजती है, मैं डॉक्टर रॉबर्ट नेविल, मैं अपने बेटे के साथ वर्मॉन्ट की ओर जा रही हूं। अगर कोई सुन सकता है, यू आर नॉट अलोन। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये फिल्म एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।